जय श्री कृष्णा भक्तों। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना हर एक माता बहन को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ माता बहन ऐसी होती हैं जो व्रत रख लेते हैं, पर उनका व्रत की कुछ चीज ऐसी होती है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। आप जिस भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको यह विशेष रूप से ही याद रखना चाहिए कि आप किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं एवं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर ही कर दें और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखते। जो ऐसा करेगा उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माताएं बहनों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में ऐसा होना चाहिए। आहार जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन हर व्रती के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो अल्प भी हो और ऊर्जा से भरपूर हो। इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले आपको 1 मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी भी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर नहीं पड़ेगा। माताएं बहनों, आप सभी को यह बताने से पहले कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, उससे पहले आपको यह जानना बेहद की जरूरी और खास है कि 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कितनी तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आप भूल कर भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके घर पाप लग सकता है, आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जैसे योग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बन रहे हैं। बता दें कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत को 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से 1 दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मां के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपनी जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मन कर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा 1 दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह 1 दिन में ही समाप्त हो जाएगी।
चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर बने हैं बेहद शुभ योग। इस बार संयोग ऐसा बना है कि जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि एक ही दिन है, जिससे कि साधु सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना कर पाएंगे। पंचांग की गणना बता रही है कि 26 तारीख को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि सुबह 3:40 से आरंभ होगी। अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कल इसका माहौल बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं। आइए जानते हैं व्रत के कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन जरूर की करें। आपको लाभ के लाभ होगा, इससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं कुत्तू की खिचड़ी। यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट्स से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी
साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें, यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघारे के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघारे के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, आलू मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। नारियल के आटे से पैनकेक बना सकते हैं। नारियल के दूध की खीर बना सकते हैं। केला, अखरोट, लस्सी, यह बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पेय है जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। केला, दही, अखरोट और शहद या चीनी से इसे बना सकते हैं।